and if you have any doubt in the concept what the sir taught to you today, that one you can ask in the concept if you have any doubt. Otherwise I'll take the numerical based on the force Newton's के laws पर, Newton law of, ठीक है. I don't have Baba. Sunday पेपर के बारे में मत पूछो because I don't have that paper. देखो जो सिलेबस हो गया उसको छोड़ दो, अब आगे बढ़ेंगे. ये वीक का सिलेबस लो आप, उसमें कोई प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि ये वीक अभी जो है आपको कैसा भी कॉलेज ओपन होने वाले हैं ना, जब पूछ लेना. अभी फिलहाल इधर प्रॉब्लम हुई मुझे, क्वेश्चन पेपर मेरे पास 6 cases. तो स्टूडेंट स्टिल ज्वाइनिंग. आगे बढ़ेंगे. न्यूटन्स लॉ पे देखो, जोर दो. लॉ ऑफ मोशन टॉपिक पे जोर दो, अननेसेसरी चीजों पे मत जाओ. जो हो गया उसको छोड़ दो. तो टाइमिंग दे विल सेंड इन द ग्रुप, ठीक है. डे एंड टाइमिंग दे विल सेंड इन द ग्रुप. Some construction work is going on, that's why the sound coming here. तो चलो भाई, केसेस सर स्टार्टेड, तो बेस्ड ऑन दैट आई विल टेक द न्यूमेरिकल, ठीक है. सर को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी इफ यू हैव एनी डाउट इन द केसेस. देखो पढ़ने का प्रोसीजर अपनाओ, ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ, मैं कल भी गुस्से में आ गया था मैं आप लोगों के ऊपर. दे विल सेंड यू टुमारो, यू डोंट हैव कॉलेज. कल आपका कॉलेज नहीं है. टुमारो दे आर नॉट ओपनिंग द कॉलेज, दे विल सेंड यू मैसेज व्हेन द कॉलेज ओपन, ठीक है. टुमारो कहीं आ जाएंगे कल. तो आई होप दैट दिस वीक यू हैव. तो टुमारो नहीं, टुमारो यू डोंट हैव कॉलेज. कल ऑफलाइन क्लासेस कल नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस ही है. व्हेन दे विल सेंड यू मैसेज एट दैट टाइम यू कम टू द कॉलेज, ठीक है. तो some problem, construction work is going on over here, so that's why that sound is coming. तो चलो भाई, without wasting time we'll discuss. तो कल आ जाएंगे कहीं. Tomorrow you don't have college, ठीक है. Online classes you have, don't have मतलब don't have offline classes. Online classes as usual you have. So डाउट क्लैरिफिकेशन है वो, तो ये भी डाउट में जा रहा है क्या. चलो जी. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, टेक आउट द मटेरियल, वॉल्यूम नंबर 2, ठीक है. योर कॉलेज मटेरियल, इन दैट आई एम गोइंग टू टेक न्यूमेरिकल्स. कॉन्सेप्ट तो सर पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स आई एम गोइंग टू टेक. जेई लेवल पर क्वेश्चंस करेंगे, जेई के क्वेश्चंस करेंगे जी, वॉल्यूम 2, ठीक है. कॉन्सेप्ट के साथ सर विल एक्सप्लेन यू सम क्वेश्चंस, and here also I am going to take some quite tough questions, ठीक है. सर इजी बताएंगे और टफ भी बताएंगे, ऐसे नहीं है, but I will take the some quite difficult one because तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए. चलो भाई, लॉ ऑफ मोशन पेज नंबर 43, that one we'll discuss. Newton's law of motion, law of motion, ठीक है. In that I am going to explain numericals. JEE के लिए numericals what is important and it will help you out. पेज नंबर, सर को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी आपको जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं. पेज नंबर 43 and we'll start with the first question. Sir also explain.
सर ने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया होगा, इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड केसेस तो यू कैन टेक मेनी केसेस, सो इन दैट आई होप दैट सर ने 5-6 केसेस सम एक्सप्लेन ही यूज्ड टू एक्सप्लेन, so no problem, you can take न्यूमेरिकल। आज मैं कुछ बता दूंगा, आपको फील आ जाएगा बेस्ड ऑन दैट, इफ यू हैव एनी डाउट इन द कॉन्सेप्ट। और देखो बेटे, डाउट जब आएगा ना, ये नहीं कि छोटे बच्चों के जैसा, स्कूल के जैसे बच्चों के जैसा बिहेव मत करो, ठीक है। यू वांट टू राइट द एग्जाम जेई, तो जेई लेवल पर सोचो, ठीक है। ये नहीं कि स्कूल टीचर है हमारे सामने ठहरे हुए, प्राइमरी टीचर, उनसे भी जैसा जैसा दिल में आया सवाल कर लेंगे, ठीक है। डोंट आस्क सच क्वेश्चंस, जो हो गया उसको छोड़ दो, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इन द प्रीवियस क्वेश्चंस, सीनियर है ये, जूनियर क्या है ये, आईपीसी एमपीसी ग्रुप्स। तो बहरहाल भाई, तो वी आर डिस्कसिंग दिस वन, Newton's law of motion, F is equal to ma and force is equal to dp by dt. Before going to start this numerical, page number 43, open that one, volume 2, volume is 2, ठीक है। In that only you have 2 only ना, yes 2, volume 2, in that we are discussing that one, ठीक है। देखो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, what you have the Newton second law, Newton's second law, what you have, force is equal to dp by dt. I hope that sir ने explain किया होगा this one, change in momentum is known as force, ठीक है। momentum में changes, तो कितना कर सकते हैं, momentum is nothing but mv minus mu, right or wrong? हाँ जी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सर ने एक्सप्लेन दिया होगा डिटेल के साथ। तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इज नथिंग बट p इज इक्वल टू mv, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अरे यस और नो, pi इज नथिंग बट mu, और p फाइनल कितना ले सकते हैं भाई, mv। शॉर्टकट्स आपको आने चाहिए ये सब, फाइनल माइनस इनिशियल, डिटेल तो ऑलरेडी आपने कर लिया, टाइम इज नथिंग बट t ओनली। तो फोर्स का व्हाट यू हैव द फार्मूला, आफ्टर कैलकुलेशन दैट यू विल गेट द फार्मूला F इज इक्वल टू ma, बराबर, बेस्ड ऑन द न्यूटन सेकंड लॉ। थर्ड लॉ तो वैसे भी कुछ नहीं है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ओनली सेंटेंस वी हैव, वी डोंट हैव एनी फार्मूला बेस्ड ऑन दैट, बट वी कैन यूज दैट वन, ठीक है। इक्वल, अच्छा फोर्स इतना लगा तो अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ जी clear, equal and opposite direction. Yesterday also I used to explain based on that concept, if you are increasing the mass on your hand is also applying the equal amount of force, Newton third law है ना। why this marker is not fall down, because of Newton third law, marker is applying acting a force on my hand is also applying the equal amount of force, that's why this marker is not fall down according to the Newton third law, बराबर। हाँ जी, तो खैर न्यूटन थर्ड लॉ तो हो गया, ये सेकंड लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ इज क्वाइट सिंपल, इनर्शिया ओनली, एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, न्यूटन फर्स्ट लॉ हो जाएगा, है ना। बॉडी स्टेट तो कंटिन्यूअसली स्टेट पर रहेगी, and if it is in motion continuously it will be on motion, that is inertia. if you are acting a external force तो वो फर्स्ट लॉ हो जाएगा। चलिए भाई, तो without wasting time I hope that I used to give the basic, why because पेज नंबर ओपन करो, वॉल्यूम ले लो अपने हाथ में, टेक योर वॉल्यूम, सीनियर के मैसेजेस आ रहे हैं, चलो भाई टेक द वॉल्यूम नंबर 2 एंड पेज नंबर 43, ठीक है। लेवल 1 के सर कराएंगे आपको, I know that they don't have, he don't have time that much, explain concept and numerical he don't have that much of time, so that's why I'm taking that level 2, ठीक है। level 3 के भी करेंगे, but that concept what we complete till we don't have numerical in the level 3, ठीक है। बात समझ रहे मेरी, लेवल 3 में अब तक जो टॉपिक हुआ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं है, बिकॉज वी आर इन द बिगिनिंग, अभी जस्ट बिगिनिंग पर है, तो दैट्स व्हाई इन द लेवल 2 वी हैव सम क्वेश्चंस, व्हाट यू कंप्लीट द टॉपिक कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट के बाद फिजिक्स के रूल हैव टू रिमेंबर दैट, फिजिक्स इफ यू वांट टू रीड फिजिक्स दैट मींस फर्स्ट कंप्लीट द कॉन्सेप्ट देन स्टार्ट द न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हो, दोज हु डोंट नो द कॉन्सेप्ट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड लाइफ आल्सो, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट देन न्यूमेरिकल। मुझे फिजिक्स की बात करूंगा बिकॉज आई एम टेकिंग फिजिक्स, इवन इन द केमिस्ट्री आल्सो, इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट इफ यू स्टार्ट न्यूमेरिकल, बिकॉज सर जेई में खाली अपने को न्यूमेरिकल आते ना, तो न्यूमेरिकल ही कर लेंगे, बोले तो नहीं घर को जाके बैठ जाना अंदर, समझ में आ रहा। तो कॉन्सेप्ट देन न्यूमेरिकल। अच्छा बच्चे देखो, वन मोर स्टूपिड थिंग स्टूडेंट डू, they think that अच्छा जेई के लिए पढ़ा रहे हैं तो न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो आईपी के लिए पढ़ाएंगे, this is not the term, what you have the classes daily,
concept and numerical, that is only for JEE. What we are teaching, Hayat sir, what he is teaching concept. Don't think that he is teaching IP. No, concept मतलब IP नहीं होता. If you want to solve the numerical, concept is important. मुझे बाद में कंप्लेन नहीं आनी चाहिए व्हेन यू आर कमिंग टू द कॉलेज. कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए तो मतलब आईपी का पढ़ाई नहीं बोलना है, कॉन्सेप्ट के बाद ही न्यूमेरिकल होते हैं. ठीक है, बस ये नहीं बोलना है कि सर अच्छा न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ाए मतलब आईपी पढ़ाए. नहीं, इट इज नॉट द थिंग. न्यूमेरिकल करना हो तो कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट. तो इफ वन सर इज एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट, आयात सर एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट, और न्यूमेरिकल भी कराएंगे, आई नो दैट, आई विल टेक द न्यूमेरिकल. बट ये नहीं सोचना है कि न्यूमेरिकल कराए तो जेई का पढ़ाएंगे. नहीं, this is not the term. Concept and numerical, what we are teaching to you, that is a complete JEE concept. IP का बोले तो ये लेसन कितने दिन में खत्म होता मालूम है? If you give me 1 hour, that is enough to for IP. कल एक ही दिन में पढ़ा लेता था मैं IP का बोले तो. We are not teaching IP. Concept पढ़ा रहे मतलब IP पढ़ा रहे नहीं सोचना है. Without concept आप numerical solve ही नहीं कर सकते. चलिए start over first question. Next time से ये complain नहीं आना है. और डाउट मतलब डाउट के जैसा पूछेंगे, ये नहीं कि स्कूल के टीचर हमारे को डी लिखने नहीं आ रहा, हाथ पकड़ा के लिखा दो. चलो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 43. मोमेंटम ऑफ ए बॉडी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन एट एनी टाइम t, गिवन कितना है भाई? px. रीड द क्वेश्चन, दोस हु डोंट हैव मटेरियल इधर बोर्ड पर देखो. px इज इक्वल टू, आई विल एक्सप्लेन द डायग्राम आल्सो. px इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 6, 2t square plus 6. Ty, how much? 3t square by 2. This is given in the question. 3t square by 2 plus 3. Clear? चलो भाई. Momentum of a body to perpendicular direction. How much direction? Perpendicular. Perpendicular direction in the question it is given that. By seeing that we can understand that perpendicular is nothing but 90 degree. हाँ जी, this is the given term what is in the question. Perpendicular is nothing but 90 degree. बहुत बढ़िया भाई, बहुत मजा आया भाई. आगे बढ़ो भाई. px it is given that, py it is given that, force acting on a body at a time t is equal to 2 seconds. At a time t is equal to 2 seconds. फोर्स आपको निकालना है 2 सेकंड के बाद. how much the force the body has. Momentum it is given that. Momentum कितना है भाई? 2t square plus 6. Which axis? X-axis. X-axis per momentum you have that 2t square plus 6. This is the y-axis the momentum has. कुछ समझ में आ रहा? And what we need to find out? We need to find out the force. What we need to find out? Force at what time? t second. 2 second के बाद we need to बताना है, find करना है 2 second के बाद how much the force the body has. या body पर कितना force लगा? How much force acting on the body? Once again I am reading the question. ये किसके मैसेजेस है भाई? ये बहुत कंफ्यूजन है. चलो भाई, डोंट थिंक दैट कि कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो आईपी पढ़ा रहे हैं, नहीं सोचना है. घुसा मार देना है मैंने. कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. फिर से बता रहा हूं मैं, अक्सर जेई के बच्चों को कंफ्यूजन रहता है. नेक्स्ट. अच्छा, मैं क्या बता रहा था क्वेश्चन? वाह ये क्या आवाज है रे. मोमेंटम ऑफ ए बॉडी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन. Momentum of a body कितना है भाई? 2 perpendicular direction and the momentum is x axis पर how much momentum? This much. And the y axis, this is the momentum on y axis. The force acting on the body, force acting on the body we need to find out. क्या मैं देर कर रहा हूँ लिखने में? Those who don't have material तो ये लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लो. समझ रहे हो? दोनों फोर्स है, दोनों मोमेंटम परपेंडिकुलर है. थीटा इज 90 डिग्री एंड टाइम हाउ मच? 2 सेकंड के बाद आपको क्या बात है रे बाबा. चलो भाई, चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज नथिंग बट व्हाट वी हैव द फॉर्मूला, चेंज इन मोमेंटम बाय. चलो निकालेंगे जरा, ये तो गिवन हो गया हमारे पास. फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, फोर्स ऑन वाई एक्सिस. देख लो, फोर्स ऑन एक्स एक्सिस बराबर, देन फोर्स ऑन वाई एक्सिस. Force on y axis
एक्स एक्सिस पे पहले फोर्स देखेंगे, फिर देन आफ्टर वाई एक्सिस। एंड वी नो वेरी वेल, हमको फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। डेल्टा यूज करो या डी यूज करो, आपकी मर्जी, कोई परेशानी। डेल्टा और डी, अगर सर ने डेल्टा से लिखा है, मैंने डी से किया, तो है तो डिफरेंशिएशन ही, वो मैथमेटिक्स स्टूडेंट है आप लोग। तो चलिए भाई, फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज ओनली द क्वेश्चन मार्क, है ना। तो फोर्स ऑन एक्स एक्सिस इज नथिंग बट डी पी एक्स बाई डी टी। क्या बोलते हैं भाई? dpx, मोमेंटम भी तो x एक्सिस का चाहिए इफ यू वांट टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन x एक्सिस। तो रखेंगे जरा फॉर्मूले में, हाउ मच इट इज d by dt ऑफ फोर्स और मोमेंटम ऑन x एक्सिस, हाउ मच, 2t स्क्वायर प्लस 6। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, स्टिल आई होप दैट यू डिडंट कंप्लीट डिफरेंशिएशन, बट हमको करना है फिजिक्स में। मैथ्स से पहले हमको फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कर लेना है, देन आफ्टर व्हेन द मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन कम्स इट विल बी इजी फॉर यू, स्पेशली मैथ्स के स्टूडेंट के लिए इजी हो जाएगा। इन द सेम वे आई कैन पुट द वैल्यू, अच्छा पहले ये कंप्लीट कर लेंगे देन आफ्टर वो। चलो भाई, ये डायरेक्ट कराऊं क्या, आता है तुम लोगों को? डू यू नो दिस हाउ टू डू डिफरेंशिएशन और शैल आई गो डायरेक्ट? नहीं आता, चलो भाई कोई बात नहीं, देख लो डिफरेंशिएशन हाउ टू डू, मालूम है? चलो ठीक है, फिर those who do know, some students saying that they know, some student they don't know, no problem, इधर कर लेंगे भाई। डिफरेंशिएशन 2t स्क्वायर, पहले अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, 2t स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6, सेपरेट, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन 2t स्क्वायर कितना होगा? डिफरेंशिएशन 2 इज कांस्टेंट, कैन यू सी दैट वन ना? चलो भाई, 2 इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर एज इट इज प्लस डिफरेंशिएशन 6 कांस्टेंट, और ये टोटल टर्म डिफरेंशिएशन 6 इज 0, इसमें कोई शक नहीं है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट इज 0, लिख लो ये पॉइंट, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट इज 0, बस अपने को ये डिफरेंशिएशन करना है, क्लियर? चलो भाई, 2 as it is, differentiation t square is nothing but 2t. If you don't know the formula, you can note down like this, differentiation x power n कितना होगा? n into x power n minus 1. This is the formula what we are using at this place. Differentiation x power n is nothing but n into x power n minus 1. तो कितना हो गया भाई? n की जगह पर you have 2, 2 into t power 2 minus 1. अच्छा, हमारे टीचर तो 2 minus 1 1 ही बताए थे, तो 2 minus 1 is 1, तो कितना हो गया भाई? 4t. Can you see that one or can't see? 4t, yes you can. Clear my point? कितना आ गया भाई? 4t. अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर इज नथिंग बट 2t, और हो गया 2 2 4, फोर्स ऑन एक्स एक्सिस कितना मिला भाई मेरे को? 4 इंटू टी की प्लेस पर हाउ मच आई कैन पुट? 2, सिंस वी नो दैट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो t की प्लेस पर आई कैन पुट 2, तो कितना हो गया भाई? 4 2 8, फोर्स ऑन एक्स एक्सिस इज हाउ मच? 8। अच्छा देख लो प्रोसीजर, देख लो, क्वाइट सिंपल, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मुश्किल लगेगा, देन आफ्टर इट विल बिकम हैबिट टू यू टू फाइंड आउट, 2 स्टेप इज इनफ। सच बताऊं तो 2 स्टेप काफी है, दिस मेनी स्टेप्स इज नॉट रिक्वायर्ड। मैथ्स के लिए तो और जल्दी हो जाएगा तुम्हारा, बाईपीसी के स्टूडेंट्स के लिए 2 स्टेप्स ओनली। फॉर्मूला भी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करते हैं, ये स्टेप की जरूरत ही नहीं है हमारे को, ये को मालूम है 2t 4 4 4 2 8, खत्म, ठीक है। But initial time you write this many steps, then you can understand, later you can reduce your steps. Next, force on y axis, force on y axis, same procedure, शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, y axis का फाइंड कर रहे हैं, that means d ty divided by dt, because our formula is nothing but, force is nothing but change in momentum by time. अरे yes or no? चलो भाई, d by dt of ty कितना है भाई मेरे पास? 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3, अरे यस और नो? बिल्कुल यस। तो इन द सेम वे आई कैन डू द व्हाट वी डिड हियर, सेपरेट करो, d बाई dt ऑफ 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस d बाई dt ऑफ 3। स्लो करेंगे भाई, बच्चा को नहीं आ रहा जल्दी, इसका हो गया वेरी गुड।
आगे बढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन ओनली जस्ट पुट द वैल्यू momentum it is momentum on y axis इतना है, आई एम पुटिंग दैट वन एंड आई स्टार्ट डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे। 3/2 इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन t के साथ करना है ना भाई, तो ओनली t टर्म वी रिक्वायर्ड, डिफरेंशिएशन t स्क्वायर बराबर ये टर्म हो गया मेरा, और डिफरेंशिएशन कांस्टेंट इज नथिंग बट 0, 3 इज ए कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन वी नीड विद t ओनली ना, हमको डिफरेंशिएशन t के साथ करना है, टाइम के साथ, तो टाइम वाला टर्म ही नहीं है, एट दिस प्लेस वी डोंट हैव टाइम वाला टर्म, तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट इज 0, 3 इज ए कांस्टेंट टर्म ना, तो डिफरेंशिएशन t इज 3 इज 0 हो गया। आगे बढ़ेंगे, सेम फॉर्मूला आई कैन यूज हियर, 3/2 एज इट इज, डिफरेंशिएशन t स्क्वायर, हाँ ये देखो t स्क्वायर का करे डिफरेंशिएशन कितना हो रहा था, दैट फॉर्मूला ओनली वी रिक्वायर्ड 2t। Here also you can write the formula, differentiation x power n dx कितना होता भाई, n into x power n minus 1, फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख सकते हो या बॉक्स में लिखो, डिफरेंशिएशन x पावर n इज नथिंग बट n into x पावर n minus 1, तो हो गया भाई, n की प्लेस पर व्हाट वी हैव 2 रख के देख लो तुम लोग, t पावर 2 minus 1, हमारे टीचर तो 2 minus 1 1 ही बोले थे, कितना हो रहा भाई 2 2 कैंसिल, तो कितना बचा 3t, और यस और नो 3t, तो t की वैल्यू हाउ मच आई कैन पुट, तो f इज इक्वल टू 3 into 2 बिकॉज t इज इक्वल टू 2 seconds, कितना हो रहा भाई 6, फोर्स ऑन y एक्सिस हाउ मच आई गॉट 6, फोर्स ऑन x एक्सिस हाउ मच आई गॉट, हाँ जी, क्या आंसर हुआ, नहीं हुआ, स्टिल द आंसर इज नॉट कंप्लीट, ये एक्चुअली द डायग्राम इज फोर्स ऑन x एक्सिस कितना है भाई 8, फील करो ये कॉन्सेप्ट फील करो जो मैं बताना चाह रहा हूं, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, फील करना मुश्किल है, यहाँ पर x एक्सिस पर कितना 8, व्हाट आई सॉल्व, y एक्सिस पर कितना 6, एंगल कितना 90 डिग्री, फील आया, x एक्सिस पर हाउ मच 8, y एक्सिस पर हाउ मच 6, एंड एंगल बिटवीन देम, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल 90 रहेगा ना, बिल्कुल 90 रहेगा, इसका हमको फोर्स निकालना है, वी डोंट वांट के हाउ मच फोर्स ऑन द x एक्सिस, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, x एक्सिस पर कितना फोर्स है 8 है, ठीक है, हमको मतलब नहीं है उससे, y एक्सिस पर फोर्स कितना है हमको उससे मतलब नहीं है, वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मच रिजल्टेंट फोर्स, ये मुझे फाइंड करना है, दैट मींस आई शुड मेक ए पैरेललोग्राम, मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, क्या निकालना है मुझे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ fx स्क्वायर fy स्क्वायर 2fx fy cos 90, है ना, एंगल 90 डिग्री, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं भाई, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, सबको याद है क्या ये फॉर्मूला, बोले याद है, नहीं का सवाल ही नहीं है, घुसा मार देना है मैंने, याद नहीं है तो, ऑलरेडी आई यूज्ड टू एक्सप्लेन, सर यूज्ड टू एक्सप्लेन, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, थीटा कितना है भाई 90 डिग्री है, हियर यू कैन राइट दैट थीटा की प्लेस पर 90, तो वैल्यू पुट करेंगे भाई, x एक्सिस पर कितना है भाई, कहां गया x एक्सिस 8 स्क्वायर, y एक्सिस कितना है 6 स्क्वायर, 2 into 8 into 6 cos 90, cos 90 कितना 0, यस और नो, तो 8 8 64, 6 6 36 प्लस 0 कितना हो गया भाई √100, अच्छा √100 इज नथिंग बट 10 होता, हमारे टीचर तो √100 10 ही बोले थे, ठीक है चलो बाबा, those who complete बेहतर है, those who don't complete फिर से एक बार देख लो, in the question what it is saying that x axis पर momentum is this much, ये क्वेश्चन में गिवन है, angle between them is 90 degree, t is equal to 2 second, it is also given in the question, यहाँ तक पूरा क्वेश्चन गिवन है, what we need to find out, we need to find out force, हमको force find करना है, and we know very well the force formula is nothing but change in momentum by time, change in momentum by time क्या, change in momentum ही बोलते हो dp by dt, this is the formula न्यूटन सेकेंड लॉ, ये कौन सा लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, बच्चे समझते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ मतलब F इक्वल टू ma, नहीं, न्यूटन का असली लॉ ये है, वो तो प्रूफ है, F इक्वल टू ma इज ए प्रूफ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ व्हाट वी हैव, चेंज इन मोमेंटम, ये है असली न्यूटन सेकेंड लॉ, उसको प्रूफ है F इक्वल टू ma, चलो भाई फोर्स ऑन x एक्सिस, फोर्स ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर देखो खाली,
एक्स एक्सिस का मोमेंटम ले लो, चेंज इन मोमेंटम, सेम फॉर्मूला आई एम यूजिंग दैट, मोमेंटम इज नथिंग बट एक्स एक्सिस का, मैंने लिख दिया यहाँ पर डी बाई डी टी, मोमेंटम कितना है 2t² + 6। डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं यहाँ पर, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, दोनों को सेपरेट किया मैंने यहाँ पर, डिफरेंशिएशन 2t² कितना होता, 2 कॉमन ले लो, डिफरेंशिएशन t², और ये कांस्टेंट टर्म है 0, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन होना है, तो 6 के साथ कोई टाइम वाला टर्म नहीं है, t वाला टर्म नहीं है, दैट्स व्हाई ये कांस्टेंट बनेगा 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन t² इज नथिंग बट 2t बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन t², t की जगह पर x, n की जगह पर 2, देख लो रखे, 2t मैथ्स के स्टूडेंट है, 2 2 जा 4t, t की वैल्यू कितना दिया 2 सेकंड, वैल्यू रख लो, 4 into t, t की जगह पर 2, 4 2 जा 8, x एक्सिस का हो गया। इन द सेम वे y एक्सिस इसका नोट करो, आ जाएगा, x एक्सिस के लिए px रखो, y एक्सिस के लिए py रखो। डिफरेंशिएशन सेम डिफरेंशिएशन, टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, यकीन करो। 5 स्टेप, 5 स्टेप इज इनफ टू, यू नो नीड टू सॉल्व दिस कंप्लीट बोर्ड। ओनली फर्स्ट ईयर है, ऑनलाइन क्लासेस है, बच्चे कौन है क्या है नहीं पता, सम आर स्मार्टर, सम आर वेरी इंटेलिजेंट, सम आर एवरेज, तो दैट्स व्हाई डिटेल लिखाना हमारा मतलब है, बाकी कुछ नहीं। ओनली 5 स्टेप इज इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टिल नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे ऑफलाइन क्लासेस में इसकी, क्लियर माय पॉइंट। तो फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, फोर्स ऑन वाई एक्सिस एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज दिस मच। चलो भाई, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई होप दैट यू कंप्लीट दैट वन, वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीटेड? इन्हें तो वो शिकायत आती भाई, अरे भाई सर हम नहीं लिखे थे पूरा। सर जो पढ़ा रहे हैं वो भी जेई है, कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं सोचना कि हाँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं मतलब आईपी का पढ़ा रहे नहीं सोचेंगे, घुसा मार देना है मैंने आपको, आईपी का टॉपिक ही नहीं चल रहा कहीं पर भी, मैंने तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट द कॉन्सेप्ट यू कंप्लीट, बेस्ड ऑन दैट ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग द न्यूमेरिकल, ठीक है। ये नहीं कि 1 2 3 4 10 तक लेकर चले जाऊंगा, नहीं, जो कॉन्सेप्ट व्हाट यू कंप्लीटेड दैट वन, बेस्ड ऑन दैट ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। तो बिकॉज बिफोर कॉन्सेप्ट, ये तो बड़ी हिमाकत हो गई भाई, इफ यू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, when a force act on a body of mass small m, the acceleration produced in the, shall I start or shall I wait, do you complete it or not? Over, chalo next question number second, when a force f acting on a body of mass m, acceleration produced in the body is a, अच्छा, three forces f1 f2 तीनों भी इक्वल है, सेम बॉडी एज shown in the figure, look at the book, फिगर वगैरह चेक करिए, acceleration produce, acceleration we need to produce, simple question है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखने पर डायग्राम वगैरह कुछ टफ लग रहा है, but the question is quite simple। देखो भाई, what it is asking that one particle is there, दिख रहा है पार्टिकल, हाँ पार्टिकल मतलब कोई बॉडी होगी, बॉल होगा और समथिंग, कुछ भी होगा, पार्टिकल है, पार्टिकल बोल देते हैं, बॉडी बोल देते हैं, सिस्टम बोल देते हैं नॉर्मली, तो इमेजिन दैट वन सम बॉल इज देयर, पार्टिकल बोलते हो, ये नहीं सोचना है कि क्या चीज है कि अल्लाह, सम पार्टिकल इज देयर व्हिच ऑफ मास इज स्मॉल m, ठीक है, द क्वेश्चन इट इज गिवन, एंड इफ यू सी द डायग्राम, थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग, f1 f2 f3, गलत तो नहीं ड्रॉ करा, हाँ जी, f1 f2 f3, एंगल इज हाउ मच 90 डिग्री, दिस एंगल इज हाउ मच 90 डिग्री, क्लियर, और रिमेनिंग एंगल कितना है 135, दिस एंगल इज 135 डिग्री, है ना, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये 90 है, 90 डिग्री, 90 को ऐसे ही करते हैं ना, और 135 इज नथिंग बट दिस इज द एंगल। आगे बढ़ेंगे, एक्सीलरेशन कितना दे रहा है, अच्छा अभी देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फील करो, ये बॉडी है, ये पार्टिकल है, विच ऑफ मास इज स्मॉल m, if I am applying the force in this direction, I am applying the force in this direction, the body will go in this direction, if I am applying the force in this direction, the body will go in this direction,
अगर मैं ऊपर अप्लाई करूंगा तो ऊपर चले जाएगी. If I am taking the force downward direction, the body will go down. If you think that if I am applying the forces in this direction, equal force, तो where this body goes? Stationary, अपनी जगह पर रुकी रहेगी. In the same way, यहाँ पर तो body is at stationary. But if you see this forces, this particle, three forces are acting. In this direction, or in this direction. Where this body goes? अब बताओ कहाँ जाएगी? समझ में आ रहा? Do you understand my question? I am applying the force in this direction. ये body ऐसे ही चलेगी. If I am applying the force in this direction, the body will go in this direction. Both forces, here or here, if it is equal, here force F1, F2. If it is equal, the body is at stationary. It will not move anywhere. If this force is more compared to this force is more, then this body will go in this direction. But here in this case, if you see that one body is there, one particle is there which of mass m, and the three forces are acting, the angle between 90 and 135, where this body go and what is the acceleration of the body? Acceleration ही find करना है ना? हाँ जी, find करो जरा. Same body act on acceleration, and the force it is given in the question, और ये तीनों force equal है. In the question it is given that के all the three forces are equal. F1, F2, F3 are equal. मतलब in that place आप लिख सकते हो F1 भी F है, F2 भी F है और F3 भी F है. अरे yes or no? तीनों forces are equal. You can write that in place of F1 F, F2 F, F3 F. अच्छा, आपको फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज नथिंग बट, हाँ जी क्या है पूछो. हाँ, द बॉडी विल नॉट मूव. गुड, करेक्ट है. आगे बढ़ेंगे. तो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट हियर? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है जी? व्हाट वी हैव द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस क्वेश्चन. व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? फर्स्ट ऐसे लिख लेंगे, गिवन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड वी नो फॉर्मूला. हमको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है क्योंकि आज सुबह में ही सर पढ़ा दिए. F by m, सर ये पढ़ाए होंगे. F इज इक्वल टू m में हम खुश होके पढ़ लिए. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मतलब समझे कि फॉर्मूला रटे खाली. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट फॉर्मूला, हाँ बेकार है फिर पढ़ना. F इज इक्वल टू m में न्यूटन ने ऐसे ही नहीं बताया, रटो बेटे बोलकर. सुनना क्लास केयरफुली. कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. ठीक है, वरना पूरे फॉर्मूले लटा देते तुमको. बोले रटो बेटे. Don't verify the formula, try to understand the formula. Why they are writing, why the Newton says F is equal to ma, why he was saying that change in momentum of a body is known as force, है ना. चलिए भाई, तो what we need to find out? GA acceleration. तो formula what we have that force per unit mass. force per unit mass. आगे बढ़ेंगे. फोर्स कैसे निकालेंगे? हाउ कुड वी फाइंड आउट द फोर्स? सुनो गौर से, इंपॉर्टेंट. F1 और F2 बोथ आर परपेंडिकुलर, द एंगल इज 90 डिग्री, है ना. फील करो यहां पर, बिकॉज वेक्टर्स वी आर यूजिंग हियर. फोर्स F1 और F2, ओनली जस्ट सी F1 एंड F2. डोंट यू थिंक दैट द रिजल्टेंट विल कम इन दिस डायरेक्शन? आपको नहीं लगता रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज दिस वन? क्या हम फाइंड करते F1 और F2 का? फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2. एंगल इज हाउ मच? थीटा. हाँ, तो हम जरा F निकाल सकते हैं. देखो जरा, रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड या फिर रिजल्टेंट. यू कैन यूज द वर्ड रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड. फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा. ओनली फॉर F1 एंड F2. F1 कितना है? F है. F2 कितना है? वो भी F है. अच्छा, तो ओनली फॉर दैट वन. तो रिजल्टेंट कितना ले रहे हैं? F. P की जगह पर कौन है? F स्क्वायर, F1 स्क्वायर, F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos how much angle? 90 डिग्री. Because we know that theta is equal to 90 degree between F1 and F2. अभी जो कहानी करे थे in the first question, same time I am going to use. F1 और F2 के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, और इसका रिजल्टेंट F3 को नहीं ला रहा हूं मैं बीच में. आई एम नॉट यूजिंग F3. इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है? F, और वही फाइंड कर रहा हूं रिजल्टेंट, है ना. तो चलिए भाई पुट करेंगे, आगे बढ़ेंगे.
तो f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f1 कितना है भाई, f स्क्वायर, f2 भी f स्क्वायर प्लस 2f cos 90, cos 90 इज हाउ मच, 0। बहुत बढ़िया भाई, स्टेप रिड्यूस करो, मैं नहीं कर सकता हूं मगर आप तो कर सकते हो, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग। तो कितना हो भाई, 2f स्क्वायर, इसको भी और कम करो, 2f, नो नीड टू राइट दिस स्टेप इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, बट मेरा काम है डिटेल बताना। नो नीड टू राइट दिस वन, डायरेक्ट यू कैन पुट बिकॉज cos 90 इज 0। हाँ, ये स्टेप की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट बिकॉज स्क्वायर एंड रूट कैंसिल। अभी से स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस, स्टार्ट योर प्रैक्टिस टू रिड्यूस द स्टेप्स। चलिए भाई, तो फोर्स कितना मिला मेरे को, √2f। अब इसको फील करो, अब ये फील करो, ये जो पार्टिकल है विच ऑफ मास इज स्मॉल m, वन फोर्स इज एक्टिंग विच इज √2f, एंड द z एक्सिस पर जो फोर्स था वो कितना था, f3, विच इज f ओनली। फील आया? One force is acting in this direction, one force is acting in this direction. Don't you think that ना ये बॉडी, अच्छा ये फोर्स कितना है, √2f, ये फोर्स कितना है, f। फील करो जो मैं बता रहा था पहले, one force is acting in this direction, one force is acting in this direction. How much it is, √2f, ये कितना है, f। Where this body goes, हाँ जो फोर्स ज्यादा है, और 1.414, √2 मतलब 1.414, ये है एक्सीलरेशन। द बॉडी विल गो इन दिस डायरेक्शन, ना वो इधर जाती ना इधर जाती ना इधर जाती, द बॉडी गोस इन दिस डायरेक्शन बिकॉज विच फोर्स इज मोर। हाँ, तो बॉडी किधर गई, इधर भी नहीं गई, इधर भी नहीं गई, इधर भी नहीं गई, कब वक्त इधर गई। समझ में आ रहा? तो बहरहाल, अच्छा, हाउ कुड वी फाइंड आउट कि अब उसका एक्सेलरेशन है कितना, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट f/m। f कितना है, अभी तो f नहीं निकला, अभी f नेट निकला ही नहीं अपने पास, ठीक है, इसको f नेट कर ले सकते हैं, f नेट अभी तक नहीं निकला। हाउ मच इट इज, देखो एक फोर्स इधर ढकेल रहा है, एक फोर्स इधर ढकेल रहा है, नेट फोर्स कितना है, हाँ नेट फोर्स इफ आई नीड टू फाइंड आउट, f माइनस f3 है नेट फोर्स। f कितना है, √2f माइनस f3 कितना है, f है, इन दैट f इफ आई एम टेकिंग कॉमन √2 माइनस 1, ये सोचो जरा, f नेट मिला कि नहीं मिला मेरे को, मतलब अब बॉडी पर जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा, एक इधर खींच रहा है √2f, दूसरा इट इज टेकिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मींस अब बॉडी पर ना √2f लगेगा ना ये लगेगा, दोनों को माइनस करेंगे तो देन दिस मच ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अरे अब ले जाकर वो फॉर्मूले में पुट करो, फोर्स आ गया, एक्सेलरेशन इफ यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट वी हैव द फॉर्मूला, a इज इक्वल टू f/m। f कितना है, इतना है, f net by m, f net कितना है, f इंटू √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई m। अच्छा इतना है एक्सेलरेशन। अभी इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप, a इज इक्वल टू f मतलब ma, f इज नथिंग बट, सिंस वी नो वेरी वेल f इज इक्वल टू ma, f की प्लेस पर ma रख ले सकते, √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई m, ठक ठक क्या बचा, हाँ a into √2 minus 1, this is the formula, वो sorry acceleration we left, a dash कर लो इसको वरना फिर ये काट लेंगे तुम लोग, इतना acceleration मिला, the body has this much of acceleration। बोर्ड ब्लर हो रहा है, देखो फील आया क्वेश्चन का, बेसिक अच्छी रखो अपनी, दिस इज ओनली द बेसिक टर्म्स, वरना फिर अभी तो ये बेसिक है, आने वाले फिर दिनों में तो फिर तुम पर ही फोर्स लगेगा फिर। Think about the formula and how I am proving that. One body is there, three forces are acting. Where these bodies go? It will go x-axis, y-axis, z-axis. हमने देखा ये कहीं पर नहीं गई, ना x-axis पर गई, ना y-axis पर गई, ना z-axis पर गई, कहाँ गई, ऊपर गई, because the this force is more, ये फोर्स ज्यादा है। अरे होता है ना, इन द फुटबॉल आल्सो यू आर डूइंग दैट, आपने इधर किक किया बट बॉल विल गो इन दिस डायरेक्शन बिकॉज टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन इट, cos थीटा और sin थीटा निकाल के कंपोनेंट में बीच में से रिजल्टेंट निकलेगा, the ball will go in this direction। अरे तुमने देखा है फुटबॉल मैचेस, क्रिकेट मैचेस, इफ यू आर हिटिंग लाइक दिस बट बॉल ऐसे नहीं जाता, वो कुछ बीच में जाएगा,
रिजल्टेंट उसका, ये फोर्स F1, ये फोर्स F2 है ना, बट बॉल किधर जाएगा, विल गो इन दिस डायरेक्शन। क्लियर माय पॉइंट? हाँ, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस इज द प्रोसीजर हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट हुआ बेस्ड ऑन दैट ओनली विल डू। अच्छा, ये कैमरे की प्रॉब्लम हो रही है जरा। सेकेंड फोर्स, कंपोनेंट निकालते रहे, उसके कंपोनेंट निकालते हैं। अच्छा, कंपोनेंट निकाले तो cos थीटा और sin थीटा जो आता ना, वो टू फोर्सेस रहते हैं। अभी जस्ट इमेजिन इतना करना कि एक बॉल पर तीन फोर्स लग रहे हैं, वेयर दिस बॉल गो, यहां पर अकॉर्डिंग टू दैट, पहले इन दोनों का परपेंडिकुलर वो निकालो, मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट निकाला, इतना आया। अच्छा, हमने देखा एक फोर्स इधर लग रहा है, अनदर फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, मतलब ये दोनों अपोजिट फोर्सेस है। अपोजिट फोर्स है मतलब हमको नेट निकालना पड़ता है। अगर इफ दिस टू फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन, तो हमको एफ नेट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, प्लस कर लेते डायरेक्ट, टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अभी देखो ये फोर्स इधर है, दिस फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग माइनस, और बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। √2f और f में √2f बड़ा होता है, तो दैट्स व्हाई बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। माइनस इसलिए बिकॉज द टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये भी इधर की तरफ ही होता तो प्लस कर लेते। फील आया? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंप्लीटेड, आई होप। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेंगे, क्वाइट सिमिलर, थोड़ा सा सिमिलर है इसके बेसिस पे। हियर इन दिस क्वेश्चन दे आर गिविंग एंगल, इसीलिए हमको ये मेथड लगाना पड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाइट सिमिलर है, मगर ऐसे एंगल यूज नहीं करेंगे। तो अनदर टाइप क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट वन। एक मिनट, फिर वो बोर्ड ब्लर, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। टू मिनट्स सेटिंग कर रहे हैं कुछ। देखो, what we take out, F1 force is acting in this direction, F1 और F2 का resultant is F, ये F3 as it is, that means one force is acting in this body direction and this direction is the force is this one, both are in opposite direction। कौन से opposite direction में? बॉडी किधर जाएगी? Where this body go? देखो, one force is acting in this direction, one force is acting in this direction, where this body goes? If I am saying that this is √2f, this is f, हाँ, तो acceleration इसका force इसका ज्यादा है, that means the body will go in this direction. Why? Because this force is more. But you should do minus √2f और f, दोनों को आप माइनस करना पड़ेगा, because both are in opposite direction. एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड द हायर माइनस लोअर फोर्स। हायर कौन है? √2f माइनस f। फील आया? इसको सॉल्व करो तो f नेट निकलेगा, एंड एक्सेलरेशन वी नीड टू फाइंड आउट। हमारा क्वेश्चन ही था एक्सेलरेशन, a इज नथिंग बट f by m, f इज नथिंग बट हाउ मच आई गॉट
इतना है, आई एम पुटिंग दैट by m as it is. F is nothing but ma, we know formula. In place of f ma रख सकते हो, mm cancel, तो this is our answer. Clear? Next question number 3rd 4th, अभी ये जो है कॉन्सेप्ट आपके नहीं हुए, 5th में नहीं हुआ और ब्लर हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे. जो कॉन्सेप्ट हो गया उसके बेसिस पे करेंगे न्यूमेरिकल्स. एक मिनट रुको, फिर और करने आ रहा है. रुको बेटे, और कुछ करेंगे. अभी भी क्लियर नहीं है, बताओ, बोर्ड सही नहीं आ रहा हो. और 20 मिनट. थोड़ा उसको जूम कर दो, दूर हो जा रहा शब्द. पूरा नीचे तक लेके आने की जरूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट बोर्ड की जरूरत नहीं है. बीच में देखो, मैं देख के कर लेता हूँ. और जूम करो. चले जी, क्वेश्चन नंबर 6 आई एम गोइंग टू टेक व्हाट यू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट. आप जो कॉन्सेप्ट कंप्लीट करें उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आएगा. 3rd 4th 5th स्टिल वी डिडंट कंप्लीट द कॉन्सेप्ट, तो क्लियर है. चलो गुड. लाइट ऑफ करना चाहिए, लाइट ऑफ करना, रिफ्लेक्शन आ रहा थोड़ा सा. एक आध लाइट ऑफ करो, पूरे मत कर. चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आई एम गोइंग टू टेक बिकॉज दैट कॉन्सेप्ट इज, देखो अभी क्लियर है क्या नहीं, फिर चलेगा. क्लियर है. चलो क्वेश्चन नंबर 6. 3 forces आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड. 3 forces कितना कितने हैं देखो भाई. फर्स्ट फोर्स, व्हाट इज द फोर्स, कहां गए, 20√2. 20√2 न्यूटन. न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स. ठीक है. सेकंड फोर्स 20√2. अच्छा, दोनों भी सेम है. 20√2 न्यूटन. नेक्स्ट थर्ड फोर्स इज 40 न्यूटन. F3 is equal to how much? 40 न्यूटन. आगे बढ़ो. Acting on x, y, z axis. These 3 forces are acting on x axis, y axis और z axis. तो मैं इधर x axis, इसको मैं y axis ले लेता हूं और इसको z axis ले लेता हूं. F1, F2, F3 भी रख सकते हैं, मगर दिमाग में रख लो, बस मुझे एक्सप्लेन करना है. दैट्स व्हाई F1 x, अरे समझ गए होंगे. x एक्सिस पर कितना फोर्स है, दिस मच. y एक्सिस पर इतना, z एक्सिस पर इतना. वरना F1, F2, F3 भी रख ले सकते. कौन पूछ रहा है? आगे बढ़ो. मास इज हाउ मच? मास इज गिवन 5√2. मास हाउ मच इट इज गिवन इन दैट? 5√2 kg. वही कहानी है, एक पार्टिकल है जिसका मास इतना है, इतने फोर्स लग रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर. ओरिजिन पर है, एट ओरिजिन. ओरिजिन मतलब एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 0, जेड एक्सिस 0. वो जो डायग्राम था, सिमिलर डायग्राम. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t इज इक्वल टू 5 सेकंड. 5 सेकंड के बाद डायग्राम ड्रॉ करता हूं, रुको. फर्स्ट यू नोट डाउन दैट गिवन. 5 सेकंड के बाद आपको उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है. डिस्प्लेसमेंट, how much displacement? S is equal to question mark. Displacement of the body. और क्या बड़ी चीज गिवन है? डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड के बाद आपको निकालना है. मास एट रेस्ट. अच्छा, ये है देखो, मास एट रेस्ट. समझ रहे हैं बात को? मास एट रेस्ट इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी 0 ले सकते. इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले सकते? 0. इफ यू रीड द क्वेश्चन, उधर अंडरलाइन कर लेते जाओ. हाँ, मैं इस बात से क्वेश्चन घूर के देखता हूं बार बार, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट हिंट विल गेट फ्रॉम द क्वेश्चंस. मास एट रेस्ट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर 3 फोर्सेस वी हैव. एट ओरिजिन पर मास रखा हुआ है. आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम आफ्टर राइट दिस वन.
चलो भाई देखो भाई, डायग्राम देखो, फील करो, देन आफ्टर विल सॉल्व दैट। वन पार्टिकल इज देयर विच ऑफ मास इज m, वो कितना है 5√2। थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर, z एक्सिस पर। सेम डायग्राम बन रहा है, नो प्रॉब्लम, मगर एंगल गिवन नहीं है, एंगल गिवन नहीं है 90 135 ऐसे कुछ गिवन नहीं है। x एक्सिस पर हाउ मच फोर्स इज देयर 20√2, y एक्सिस पर 20√2 और z एक्सिस पर हाउ मच 40। हाउ मच फोर्स ऑन द z एक्सिस 40। बोले बहुत बढ़िया। मास कितना गिवन है, मास गिवन है 5√2, टाइम 5 सेकंड के बाद, बट इनिशियल वेलोसिटी इज 0, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। दिस इज अवर फाइंडिंग मैटर। इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, टाइम गिवन है। अरे तुम समझ रहे हो, हाँ जी। तो डिस्टेंस इज नथिंग बट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है कि नहीं है? बोले भाई एक्सेलरेशन कितना, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 0, s आपको फाइंड करना है, टाइम कितना गिवन है 5 सेकंड, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट f/m। अब मुझे f फाइंड कर लेना पड़ेगा, यहां से f मुझे फाइंड कर लेना पड़ेगा। मास गिवन है, क्या है मास गिवन 5√2, ये सब गिवन टर्म हो गए। ओनली आई नीड टू फाइंड आउट f अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। इफ आई एम यूजिंग, पूरे मैटर्स मिल रहे हैं मुझे, पैरामीटर्स आई गॉट द कंप्लीट। तो s इज इक्वल टू 0 इंटू टी, 0, क्या बचेगा हाफ, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट f/m इंटू टी स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला बना। अब मुझे फाइंड करना है, सब पैरामीटर्स मेरे पास है एक्सेप्ट f। f मेरे पास नहीं है, मास गिवन है, टाइम गिवन है, बट f नहीं है। तो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट f, देन आई आफ्टर आई एम पुटिंग दिस, यहां पर मैं पुट कर दूंगा इसकी वैल्यू लास्ट में। फोर्स निकालना है हमारे को, रिजल्टेंट। तुमको मालूम है ना ये फॉर्मूला, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बिकॉज एंगल गिवन नहीं है इन द क्वेश्चन, एज आई टेल यू दैट। मैं पहले ही बोला एंगल इधर गिवन नहीं है इन द क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में एंगल गिवन था, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला। रिजल्टेंट के दो फॉर्मूले हैं, एंगल वाला, विदाउट एंगल वाला। ये विदाउट एंगल वाला है। एक्स एक्सिस पर कितना फोर्स है बोला 20√2, 20√2 होल स्क्वायर। तो एक काम करो इसको, हाँ नहीं फॉर्मूला तो ये है, समझ गए होंगे बस, बाकी कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा और क्या डिटेल बताएं। प्लस z एक्सिस पर कितना है 40√2, इससे ज्यादा और डिटेल की जरूरत नहीं है तुम्हारे को, सब आ गया समझ में। स्क्वायर रूट ऑफ 400 इंटू 2, स्क्वायर रूट कैंसिल, आगे बढ़ो। 2 इज 20 स्क्वायर इज 400 इंटू 2, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 4 स्क्वायर 1600 बराबर 1600। मैसेज तो नहीं है, सॉल्व करो उसको। ऑन से बोले तो होमवर्क, अच्छा चलो कोई नहीं। इसका आंसर बोल दो, फिर मैंने सॉल्व कर रहा था, करना है बेहतर है। वेरी गुड, स्टूडेंट्स आर ट्राइंग। तो ये फोर्स ही हो गया ना अपना, फोर्स हो गया। जरा फोर्स निकाल के जल्दी बोल दो, घूसा मार दूंगा गलत बोले तो। पूरा के आंसर बराबर आना चाहिए। 3200 आ रहा, स्क्वायर रूट कर लिए, स्क्वायर रूट ऑफ 32 ने 3200 ही सारा। स्क्वायर रूट भी निकाल लो भाई, स्क्वायर रूट भी निकाल लो, स्क्वायर रूट निकाल के कंप्लीट आंसर दो मेरे को। कंप्लीट आंसर ही 3200 है। ₹40 आ रहा, गुड जी, शाबाश। One message still, I'm waiting for the other students. 40√2 आ रहा क्या देखो, 3200 रूट, हाँ रूट समझ गए। रूट निकाल के दो मेरे को, 40√2 लिख सकते शायद ना।
हाँ 40√2 आता क्या देखो इसको नहीं आया क्या मैं गलत हो रहा हूँ 160 नो फिर मुझे मैसेज आया ना 16 नहीं आ सकता कितना हो रहा फिर फोर्स तो बोलो तो सही फिर मैच कर ले रहा था देखो इस पास से 56 आ रहा 56.56 ठीक है 56 रख लो 56.56 56 अप्रोक्सीमेट चलो रख लो वैल्यू तो दिस फोर्स इफ यू सब्स्टिट्यूट इन दैट अब बोलो आंसर कितना आ रहा F/m into t square वैल्यू पुट कर लो दिस इज द फॉर्मूला वी नो 56.56 गुड कितना हो रहा 1/2 F कितना है 56 डिवाइडेड बाय मास कितना है 5√2 into t square मतलब 5 5 25 वही तो था 40√2 करे तो सही रहता जी इसको नहीं आप 40√56 बोले तो 40√2 ही होता क्यों बोल रहा हूँ मालूम है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं नो प्रॉब्लम 40√2 56 होता इसको भी करके देख लो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो तुम लोग 40√2 56 होता 56.56 करके देख लो 40 into 1.414 तो क्या होता मालूम है इधर आसानी से कैंसिल हो जाता है √2 अभी क्या कैंसिल होता 5 5 है ना 2 20 5 2 10 100 आंसर आ रहा देखो भाई जरूरी नहीं है दिस मेथड यू अप्लाई 56.56 विच रख लो उसको सॉल्व करो आंसर 100 आ रहा नहीं आ रहा चेक कर लो डू यू गेट द आंसर 100 और नॉट बस इतना है मुझे कैलकुलेशन ये मेरी तरीके से है आप अपनी तरीके से करो बिकॉज यू आल्सो नो द मैथमेटिक्स 56.56 करेक्ट है रखो वैल्यू पुट करो सॉल्व करो बाय योर ओन मेथड 56.56 को मैं 40√2 रखना पसंद कर रहा हूं वो भी रखो या फिर 56.56 रख के सॉल्व कर लो यू गेट द सेम आंसर डोंट वरी अबाउट द आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा 100 वो चेक करो बस 56.56 रखे बाद आफ्टर कैलकुलेशन डू यू गेट द आंसर और नॉट वो चेक करके बोलो इन प्लेस ऑफ 40√2 56.56 हाँ फिर पूछे अब बॉडी किधर जाती कितना फोर्स लग रहा कैसे पता चलेगा रिजल्टेंट निकालना बहुत जरूरी है बेटे तुम लोग क्यों बात नहीं समझ रहे हैं अब ये मार्कर पर मैंने फोर्स लगाया एक मिनट मार्कर पर मैंने फोर्स लगाया F1 F2 किधर जाती कैसे निकालूंगा मैं 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ये पार्टिकल पर 3 फोर्स लग रहे हैं कहां पर ज्यादा फोर्स लगेगा वेयर दिस बॉडीज गोस इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है अपने को टू फाइंड आउट दैट वेयर दिस बॉडीज गोस इस वजह से मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पहले करवाया बिफोर दिस क्वेश्चन तो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत जरूरी होता है इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो इसका इन दोनों का रिजल्टेंट लिए थे यहाँ पर फिर अंदाजा हुआ था ये और ये फोर्स 2 फोर्स लग रहे हैं बॉडी पर तो मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट टू टेक आउट दैट वरना फिर आप बताओ मुझे फोर्स कहां पर लग रहा है ये बॉडी जाएगी किधर नेट फोर्स किधर लग रहा है और कितना लग रहा है डायरेक्शन छोड़ दो कितना लग रहा है हाउ कुड यू फाइंड आउट समझ रहे हो कोई एक ब्लॉक है रखा हुआ अब उस 3 बच्चे उसको फोर्स लगा रहे हैं फील करो ये कॉन्सेप्ट एक ब्लॉक है 1 फोर्स इज एक्टिंग हियर 1 फोर्स इज एक्टिंग हियर और दूसरा तीसरा फोर्स इसके पीछा में से ऐसे किधर जाएगी बॉडी बताओ बॉडी किधर जाएगी निकालना पड़ता ना रिजल्टेंट एक फोर्स इधर से एक फोर्स इधर से एक फोर्स इधर से तो यहां जाना जरूरी है क्या ऐसे भी तो जा सकती है क्लियर क्रॉस भी तो जा सकती है वही तो रिजल्टेंट है और कितना रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालेंगे तो और इजी हो जाएगा वेयर इट इज गोइंग
तो रिजल्टेंट अब ये रखो बराबर है, तो वेयर हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इतना होगा, और ये पुट करें वैल्यूज। कैलकुलेशन नहीं पूछना, घुसा मार दूंगा मैं, कैलकुलेशन अपनी तरफ से कर लो, 56.56 रख के सॉल्व कर लो, मैथ्स के स्टूडेंट है। बाकी सब प्रूफ तो हो गया। फोर्स इज हाउ मच 40√2 या 56.56, और योर विश 56.56, दोनों में से कोई एक वैल्यू रख लो, रख के कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन पूछेंगे घुसा मार दे रहा हूँ, घर पे आ जाता हूँ सीधा। हाँ फिर मालूम है घर पे आए तो क्या होता। नहीं 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 नहीं, वो केस केस अलग था, उसमें एंगल गिवन था। इन द प्रीवियस क्वेश्चन यू सॉ द एंगल इज गिवन इन द क्वेश्चन, यहां पर एंगल गिवन नहीं है अपने पास। प्रीवियस क्वेश्चन में एंगल गिवन था 135 OA। किसको? फोर्स को? नहीं 56.5 रख, 56 लेना, 60 वगैरह नहीं ले सकते, 56 ले सकते या 57 ले सकते, 60 और 50 नहीं ले सकते। नहीं 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 नहीं, ये केस में नहीं है वो, ये केस में नहीं है वैसा, उसमें एंगल गिवन होना चाहिए अपने को 30 डिग्री 90 डिग्री ऐसा ऐसा गिवन होना चाहिए। अपने को नहीं पता ना 3 फोर्स आर एक्टिंग ऑन द एक्स वाई जेड एक्सिस, इतना बोल दिया क्वेश्चन में। एंगल गिवन होता तो देन जब निकालते, समझ नहीं? ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, आप इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज एंगल गिवन नहीं है। ये 90 डिग्री 80 डिग्री 135 वो गिवन नहीं है यहाँ पर। एंगल गिवन होगा देन यू कैन यूज द प्रीवियस मेथड। तो 2 मेथड के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। वरना आंसर आपको नहीं आता। अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करो, व्हाट यू आर आस्किंग दैट इज अ गुड क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। अगर आप इसको 90 डिग्री लेकर इसका रिजल्टेंट निकाल लो, कितना आता आंसर? cos 90 0, 20 स्क्वायर बोले तो 400, 4 2 8, 800 प्लस 800, अच्छा 400 कॉमन बोले तो 20 बाहर, √4 बोले तो 2, 40 आता। नेट रिजल्ट कितना आता? 40। हाँ देखो, ये 40 और ये 40, जीरो हो जाता आंसर। नेट 4 0 हो गया, आंसर 0 है, ऑप्शन में 0 नहीं है। तुम समझ रहे मेरी बात को? व्हाट यू आर सेइंग दैट F1 और F2 पिछले क्वेश्चन के जैसा, F1 और F2 इन दोनों का अगर अपन रिजल्टेंट निकाल लिए तो F निकलता। F निकला, कितना निकला आप करके देख लो, मैंने तो कर लिया अभी विदाउट कैलकुलेशन। तुम देख रहे मेरी कैलकुलेशन, मैंने बगैर कैलकुलेशन के पेन चला के मैंने कैलकुलेशन कर ली तुम्हारी 40। इन दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री एंगल है ना? तो रिजल्ट कितना मिलेगा? 40। ये 40 और ये 40 दोनों अपोजिट है, तो नेट रिजल्ट 0 आएगा, आंसर 0 नहीं है वहां पर इन द ऑप्शन। ये भी एक प्रोसीजर है, करके देखो। अगर आंसर ऑप्शन में नहीं है तो मेथड बदल दो अपना। तो दिस इज द मेथड यू कैन यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा? इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो तो 40 आता आपको, करके देख लो, मैंने तो दिमाग से कर लिया बस। तो आपकी कैलकुलेशन भी इतनी तेज होनी है, विदाउट यूजिंग पेन यू कैन कैलकुलेट। मतलब स्टेप सोचो आप, कितने डिग्रीज हो जाएंगे हमारे, कितना टाइम बचेगा। खाली मैं आंखों से देखकर मैं इसको सॉल्व कर दिया, मैं समझ नहीं हाउ आई एम डूइंग। तो यू शुड आल्सो इंप्रूव योर स्पीड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब तुम लोग ये समझ में नहीं आ रहा बोले तो ये कैसा करते जी बगैर कैलकुलेशन को, है ना? यू शुड इंप्रूव योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। चले जी, ये क्वेश्चन ओवर। क्वेश्चन नंबर 7 कल करेंगे, आज ना क्योंकि फिर टाइम नहीं बस होता। तो इसमें कोई डाउट हो तो देख लो। देखो ये डायग्राम मत ड्रॉ करो, बिकॉज हियर द रिजल्ट विल बी 40 आता, और आप 40 - 40 करो तो रिजल्ट 0 आएगा। पार्टिकल डज नॉट मूव, पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा भाई? अपने को निकालना ही डिस्प्लेसमेंट है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा क्योंकि रिजल्ट 0 आ रहा है इफ यू आर यूजिंग दैट मेथड। एंगल जब तक गिवन ना हो इन द क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में इन द सेकंड क्वेश्चन यू हैड गिवन 120 90 135 that was given, so that's why based on that calculation we did, and this is the another method। और ये मेथड में अगर वो मेथड जैसे यूज करोगे तो रिजल्ट 0 आ रहा है। अच्छा नहीं जा रहा हूँ।
लिख लो जल्दी। फिजिक्स ऐसा क्वेश्चन, ये आपका फिजिक्स ऐसा पेपर ही नहीं है, आपका ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है। खाली आप जो है बैठे बैठे घर से कर लो, हर चीज फील करना पड़ता है। इस वजह में बार बार फील करो, समझ में आया फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। यानी कि सर कर दिए हो गया, अपन सुकून से तकिया लेके सो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई कंक्लूड, आज का टॉपिक कंक्लूड। तो टुमारो विल कंटिन्यू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दैट टुमारोज टॉपिक। ये आज के टॉपिक पे आपके क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, 2-3 आई एक्सप्लेन, रिमेनिंग सर विल एक्सप्लेन, और अदरवाइज यू कैन, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। तो कंक्लूड टुडेस टॉपिक, कम हुए न्यूमेरिकल परवान नहीं है, सही हुए नहीं हुए वो चेक करो। ये नहीं कि सर आप पूरी बुक पढ़ा दो, हम लगा ले लेके अचार डालते हैं उसका। तो डोंट ट्राई टू टेक द कंप्लीट दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में पूरा दाल लेंगे, नको जो मिला अच्छा मिला।